इस संसार में आने का सभी का एक निश्चित उद्देश्य होता है। आप इस धरा में कहीं भी जन्मे क्यों ना हो, लेकिन आप उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उस समय वहां उपस्थित हो जाएंगे जिस कार्य के लिए आप इस धरा में आए हैं। ऐसी ही एक महिला थी जो भले ही भारत में जन्मी ना हो, लेकिन उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भारतीयों की सेवा में लगा दिया। विदेशी महिला होते हुए भी उन्होंने भारत को भारतवासियों की तरह प्रेम किया। जी हां, हम बात कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी की शिष्या भगिनी निवेदिता की, जो एक सत्यनिष्ठ, धर्म अनुरागी, कुशल राजनीतिकार और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक प्रमुख सेनानी थी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आयरलैंड में जन्मी मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल जब स्वामी विवेकानंद के मार्गदर्शन में आती हैं तो अपना संपूर्ण जीवन भारतीयों की सेवा में लगाने का निर्णय लेती हैं और भगिनी निवेदिता के नाम से विश्व प्रसिद्ध हो जाती हैं। 28 अक्टूबर 1867 को डानगेनन शहर में एक बच्ची का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल। बाल्यकाल में ही पिता का निधन हो जाने के कारण उनके नाना हैमिल्टन ने उनका पालन पोषण किया, जो आयरलैंड स्वतंत्रता आंदोलन के एक विशिष्ट नेता थे। नाना के सानिध्य में रहकर मार्गरेट में नेतृत्वता और सेवा के भाव विकसित हुए। स्कूली शिक्षा समाप्त कर 17 वर्ष की अल्प आयु में ही उन्होंने शिक्षिका का जीवन धारण कर लिया और शिक्षा के प्रचार प्रसार में जुट गईं। कुछ ही समय में उन्होंने विंबलडन में एक विद्यालय की स्थापना कर अपनी पद्धति से शिक्षा देना शुरू कर दिया और बहुत ही कम समय में ही सुशिक्षिका के रूप में चारों ओर सुविख्यात हो गईं। वास्तविक धर्म जीवन को खोजने के लिए उन्होंने अनेकों धर्म ग्रंथ पढ़े, परंतु उन्हें कहीं भी शांति प्राप्त नहीं हुई, इसलिए वह इसकी खोज में लग गईं। वर्ष 1896 में नवंबर की एक शाम जब वह लंदन में थीं, तब उन्होंने वीर सन्यासी स्वामी विवेकानंद जी की वेदांत दर्शन की धर्म व्याख्या सुनी तो उनके मन की अशांति सदैव के लिए दूर हो गई। इसके बाद लंदन में जितने भी स्थानों पर स्वामी जी ने व्याख्या और प्रश्नोत्तर किए, मार्गरेट उन सभी स्थानों पर उपस्थित रहती और स्वामी जी से प्रश्न पूछकर अपने सभी संशय दूर करती। अंततः उन्हें आभास हो गया कि जिस धर्म जीवन की खोज वह कर रही हैं, उसका ठीक पता बताने में ये भारतीय सन्यासी सर्वसमर्थ है। 28 जनवरी 1898 को अपना सब कुछ त्याग कर मार्गरेट स्वामी जी के भारत गठन के कार्य में योगदान करने हेतु भारत पहुंची और उनके सानिध्य में धर्म और राष्ट्र निर्माण की राह पर निकल पड़ी। इसके कुछ दिनों बाद स्वामी जी ने मार्गरेट को ब्रह्मचर्य व्रत में दीक्षित किया, जिसके बाद मार्गरेट भगिनी निवेदिता कहलाईं। स्वामी जी के निधन के बाद निवेदिता ने स्वामी जी के विचारों को आगे बढ़ाया। तत्कालीन समय में अंग्रेजों द्वारा भारतवासियों पर हो रहे अत्याचार से निवेदिता अत्यंत व्यथित हुई और उन्होंने भारतीयों को जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही जनजागरण में स्वामी जी के आदर्शों को समझाने के लिए उन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष की यात्रा की। जनमानस से सामाजिक एवं धार्मिक भेदभाव भूल एकबद्ध होकर अपनी मातृभूमि की सेवा के लिए आगे आने का आह्वान किया। उन्होंने देश विदेश में क्रांतिकारियों की मदद करने के साथ साथ क्रांतिकारी पत्रिकाओं के निर्बाध प्रकाशन और उनके वितरण के लिए धन एकत्र करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रविंद्रनाथ टैगोर ने निवेदिता के कार्य को देखकर उनको लोकमाता कहा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भगिनी निवेदिता के बारे में कहा था, मैंने भारत को प्रेम करना सीखा स्वामी विवेकानंद को पढ़कर, और स्वामी विवेकानंद को मैंने समझा भगिनी निवेदिता के पत्रों से। ऐसी राष्ट्रभक्त स्वतंत्रता सेनानी भगिनी निवेदिता को कोटि कोटि नमन।